बरौनी रिफाइनरी का काला असर, 1400 किलो का पाइप गिरा, मजदूर की मौत, लापरवाही की परतें उगड़ी। बरौनी तेल शोधक कारखाना के लिए काला इतिहास का दिन रहा। हमारे बच्चे अजीत कुमार बरौनी तेल शोधक कारखाना में कार्य कर रहे थे। एल&टी की लापरवाही, तेल शोधक प्रबंधन की लापरवाही के कारण वो मृत्यु उनकी हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। उद्योग और रोजगार का हृदय कहे जाने वाली बरौनी रिफाइनरी आज एक ऐसे हादसा का गवाह बना जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। शनिवार को एल&टी कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे 52 वर्षीय मजदूर अजीत कुमार सिंह की मौत तब हो गई जब 1400 किलो वजनी पाइप अचानक टूटे बेल्ट के साथ नीचे आ गिरा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि रिफाइनरी की कार्य प्रणाली में व्याप्त लापरवाही का जीवंत सबूत बनकर सामने आया। कैसे हुआ हादसा? बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर घनश्याम कुमार की स्पेशल जांच। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। मोनोरेल पाइप की लिफ्टिंग चल रही थी। जिस क्रेन का उपयोग किया गया वो पिछले 2 साल से बंद पड़ी थी, लेकिन शुक्रवार को उसे अचानक चालू कर दिया गया और तो और उस क्रेन का PPI इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ था, जो किसी भी भारी मशीनरी के लिए अनिवार्य होता है। और बड़ा खुलासा, हादसे के समय प्रशिक्षित क्रेन ऑपरेटर मौजूद नहीं था। किसी अनजान व्यक्ति से क्रेन चलवाया जा रहा था। लोग पूछ रहे हैं, क्या रिफाइनरी इतनी बड़ी है कि वहां सुरक्षा मानकों के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होती है? जैसे ही बेल्ट टूटा, 1400 किलो का पाइप जोरदार धमाके के साथ अजीत सिंह पर गिरा। मजदूरों का कहना, इससे बड़ी लापरवाही हो ही नहीं सकती। ये मौत नहीं, हत्या जैसे हालात हैं। मौत पर राजनीति नहीं, गुस्सा और दर्द था मजदूरों में। हादसे के बाद मजदूर और परिजन रिफाइनरी गेट पर टूट पड़े। 4 घंटे तक जोरदार हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। मजदूरों की मांग एक ही थी, हमारे साथी की जान की कीमत सिर्फ आंकड़ों में मत तौलो। घटना की सूचना पर मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर हालात इतने तनावपूर्ण थे कि पुलिस और प्रशासन को घंटों तक पसीना छूटता रहा। मुआवजे की बड़ी डील, 45 लाख के पैकेज पर बनी सहमति। घंटों चली बातचीत के बाद रिफाइनरी प्रबंधन और एल&टी ने निम्न राहत पैकेज पर सहमति दी कि कुल 45 लाख रुपए का मुआवजा, एल&टी द्वारा तुरंत 5 लाख नगद, रिफाइनरी और एल&टी द्वारा 20-20 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता, मृतक की पत्नी को 8 से 10 हजार रुपए मासिक पेंशन, मृतक के बेटे को रिफाइनरी में कैजुअल नौकरी, अन्य सहयोग भी देने का आश्वासन विधायक बोगो सिंह ने कहा। ये सिर्फ मुआवजा नहीं, लापरवाही के खिलाफ मजदूरों की जीत है। अजीत सिंह की मौत प्रबंधन की गंभीर चूक का नतीजा है। 1 सप्ताह में रिफाइनरी की अन्य समस्याओं पर निर्णायक बैठक होगी। बरौनी तेल शोधक कारखाना के लिए काला इतिहास का दिन रहा। हमारे बच्चे अजीत कुमार बरौनी तेल शोधक कारखाना में कार्य कर रहे थे। एल&टी की लापरवाही, तेल शोधक प्रबंधन की लापरवाही के कारण वो मृत्यु उनकी हो गई। बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने हमारे पूर्वजों को समझाया था, जो मैं आपको अमृत का वृक्ष दे रहा हूँ, आपके बच्चे इस वृक्ष का फल खाएंगे तो वो अमृत समान होगा। लेकिन रिफाइनरी प्रबंधन के उदासीनता के कारण, लापरवाही के कारण, सुरक्षा में चूक के कारण हमारे बच्चे को अमृत नसीब नहीं हो पाया, जहर नसीब हुआ, जो बड़ा ही दर्दनाक और दुखद घटना है। आज मजदूरों की एकता ने इतिहास रचा। जो रिफाइनरी प्रबंधन और एल&टी, जो रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके द्वारा
45 लाख रुपया 31 दिसंबर के अंदर मृतक के परिवार के खाते में आएगा। 5 लाख रुपया तत्काल श्राद्ध क्रम के लिए दिया गया। टोटल 45 लाख रुपये हुए। उनके एक बेटे हैं, उनके बेटे को कैजुअल में नौकरी दी जाएगी, जिससे उस बच्चे का परिवार का भरण पोषण हो सके। मृतक की जो विधवा है, विधवा को लगभग 8 से 10 हजार रुपया पर मंथ पेंशन के रूप में दी जाएगी। और उनके द्वारा, अजीत के द्वारा जितना दिन काम किया गया होगा, उम्र के हिसाब से उनका जो भी पीएफ पेंशन की राशि होगी वो लगभग 5 से 7 लाख रुपया होगा। वो मूल रूप से 31 मार्च के अंदर उनको क्लियर कर दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए उस परिवार को 50 से 52 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में तेलसोदर प्रबंधन ने देने का एग्रीमेंट किया। परिजनों का दर्द ऑपरेटर था ही नहीं, किसी अनजान से उठवा रहे थे 1400 किलो का पाइप। मृतक अजीत के भाई और रिश्तेदार अशोक सिंह का बड़ा आरोप, क्रेन ऑपरेटर मौजूद नहीं था, अनट्रेन्ड व्यक्ति से पाइप उठवाया जा रहा था। वजन लिमिट से ज्यादा था, इसलिए बेल्ट टूट गया। यह हादसा नहीं, सीधी लापरवाही। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की ज्वलंत पड़ताल। क्या और भी खतरे छिपे हैं रिफाइनरी में? मजदूरों ने हमारी टीम को बताया कि कई मशीनें लंबे समय से बिना इंस्पेक्शन के चल रही हैं। ठेका मजदूरों को सुरक्षा किट अधूरा मिलता है। शिकायतों पर प्रबंधन कान बंद किए बैठा है। ऑन फील्ड सुपरविजन बेहद कमजोर है। अगर ये हालात हैं तो आने वाले समय और भी खतरनाक हो सकता है। ये चेतावनी नहीं, एक सच्चाई है जिसे अनदेखा करना अब जानलेवा साबित हो सकता है। समाप्ति नहीं, शुरुआत है जांच की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे ने परिवार से उसका सहारा छीन लिया और रिफाइनरी प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल छोड़ दिए। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस मामले की परतें और खोलेगा, क्योंकि ये सिर्फ अजीत की मौत की रिपोर्ट नहीं बल्कि हजारों मजदूरों की सुरक्षा का प्रश्न है। बेगूसराय के बरौनी से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए घनश्याम कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।